कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक बुनियाद को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने जो दावा किया है उससे न सिर्फ कांग्रेस की मददगार पंजाब इकाई दागदार हुई, बल्कि कांग्रेस का आलाकमान भी सवालों के कटघरे में है। इस दावे के बाद पंजाब में अन्य दलों ने भी कांग्रेस को घेरने के लिए कई मुद्दों को ढूंढ लिया। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। एक तरफ पंजाब की एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना चुके कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट और कॉमेडी की दुनिया में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर पंजाब की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुकी है। शनिवार को नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब से जुड़े 4 मुद्दों पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते समय उन्होंने जो खुलासा किया उससे पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। सवाल सत्ता में सिद्धू की वापसी को लेकर पूछा जा रहा था, पर बातों बातों में मिसेज सिद्धू का दर्द छलक गया और उन्होंने वो कह दिया जो कैमरे पर नहीं कहना था। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। नवजोत कौर सिद्धू ने सिर्फ सीएम की कुर्सी पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर भी तंज कसा और दावा किया कि अगर अगले चुनाव में कांग्रेस की नाव को डूबने से बचाना है तो कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू को बनाना होगा। हाँ, देखो मुझे ऐसे कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें। हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको, पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे। बस हमारा तो यही वो है, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। नवजोत कौर सिद्धू के खुलासे के बाद पंजाब में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी इशारों में मिसेज सिद्धू के दावों पर मुहर लगा दी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਰਸਿਸ ਮਾਊਥ ਜਾਂ ਹਾਰਸਿਸ ਉਹਦਾ ਫਿਲੀ ਦੇ ਮਾਊਥ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ, ਸਾਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। तो हो सकता मैं किहदा नाम, मैं देखो मैं किसी का नाम नहीं लेंदा, उन्होंने का मैं अगे फरजंद का नाम ले रहा। नवजोत कौर सिद्धू पहले ही अमृतसर ईस्ट सीट से दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पिछले महीने ही सिद्धू ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके सियासी तौर पर फिर से सक्रिय होने की उम्मीद बढ़ गई थी। पर अब नवजोत कौर के बयान से सिद्धू फैमिली की राह मुश्किल हो गई है। उन्होंने अपनी जाहिर किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा नहीं दे सकते, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी में
मुख्यमंत्री ऑन सेल होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बिकता है, उसको बेचा जाता है। जब 500 करोड़ रुपए लगा के कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो ये जाहिर है कि वो 5000 करोड़ रुपए कमाएगा, वो स्टेट को लूटेगा। ये लूट का मॉडल जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, उसको नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के लोगों के सामने रखा है। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੂਪੀ ਕਰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਝਲਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यार देखो, मैं उनके बयान को कुछ भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनकी पर्सनल टिप्पणी है, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि एक प्रोसेस के जरिए ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि नवजोत सिद्धू अच्छे इंसान हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई इससे ज़्यादा कोई उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो वो ही शेयर कर सकते हैं और कोई शेयर कर नहीं सकता। नवजोत कौर के बयान पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग नवजोत कौर के बयान को लेकर कांग्रेस आला कमान से शिकायत की है, जिसके बाद नवजोत कौर सिद्धू ने भी अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। आज तक ब्यूरो। इस बीच नवजोत कौर को लेकर पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग की शिकायत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत कौर पर बड़ा एक्शन लेते हुए नवजोत कौर की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। नवजोत कौर के विरुद्ध एक्शन की जानकारी राजा वडिंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने वो लेटर भी शेयर कर दिया जिसमें कहा गया कि नवजोत कौर की प्राथमिक सदस्यता फिलहाल सस्पेंड की जाती है। पिछले कुछ दिनों से नवजोत कौर लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रही थी, जिसका पार्टी के अंदर जमकर विरोध हो रहा था। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ लिया है जब उन्होंने सीएम कुर्सी के लिए 500 करोड़ देने का खुलासा किया। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता कमलजीत संधू। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से उथल-पुथल। नवजोत कौर सिद्धू को प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब नवजोत सिद्धू और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही कांग्रेस से दूर होते बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को नवजोत कौर सिद्धू ने जिस तरह से बयान दिया और बोला सीएम सीट फॉर सेल है, 500 करोड़ सूटकेस में दिए जाते हैं, उसके बाद से खलबली सी मच गई और एक बड़े साइलेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पर बोला। प्रगट सिंह ने अपने आप को डिस्टेंस किया। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि जब वो पीसीसी चीफ थे तो कितने पैसे नवजोत सिद्धू ने दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से हरपाल चीमा है, उन्होंने बयान दिए, बोला कि नवजोत सिद्धू तो दोनों ही कांग्रेस पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, इन्हीं को पैसा दे दे के आगे बढ़े हैं। तो ये जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये करप्शन बेस्ड सिस्टम है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बात आ रही है रवनीत बिट्टू की, उन्होंने भी एक सवालिया निशान कहा है कि भाई ये एक इनफाइटिंग भी है और खास तौर पे अगर बात करें जो हाल आज कांग्रेस का हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हर चीज का एक टैग लगाया गया है, उसके ऊपर प्राइस लगाया गया है, चाहे वो एमएलए है, चाहे फिर बात करें सीएम सीट की। और इसी बीच में कांग्रेस का एक कड़ा रवैया सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में काफी उथल पुथल सी रही है, लेकिन अब ये बात सामने है कि कहीं ना कहीं दूरी बनती नजर आ रही है नवजोत सिद्धू और उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस की। क्या ये एंड ऑफ द रोड है? और ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल नवजोत कौर सिद्धू ने इस पे अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो एक रिफ्ट और फैक्शनलिज्म की बात है और ये बात कहने की कि कई मल्टीपल दावेदार हैं सीएम पोस्ट के और 2027 से पहले इस तरह के जो बयान नवजोत कौर सिद्धू ने दिए हैं वो पोटेंशियली डैमेजिंग है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए, और शायद इसी वजह से इस तरह का सख्त एक्शन उनके ऊपर लिया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस जानकारी के लिए। नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर को कांग्रेस से भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो, पर नवजोत के खुलासे पर अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते सुनाते हैं। उस टाइम कांग्रेस में ये काम नहीं चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही बातें सुन रहे हैं, इसीलिए हमारे जैसे भी आज पार्टी छोड़ के आगे। क्योंकि अब मैं तो एक बात नमक कही है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा भी अब जो कांग्रेस में हैं वो ये बात कह रहे हैं, कोई बाहर का तो कह नहीं रहा, अंदर के बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही ये बात जाखड़ साहब ने भी की पहले, और अब एक दिन में 2 बार मिसेस सिद्धू जी ने बयान दिए हैं। कुर्सी की नीलामी और मासिक किस्त वाली रंगदारी तय होना, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का गिरता हुआ सबसे बड़ा स्तर है। चेहरा बनने के लिए, जीत तो वक्री बात है, चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा, डिमांड की जा रही है, तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। और उन्होंने एक बात और की कि पंजाब में 5-5 मुख्यमंत्री तुले फिरते हैं, तो पार्टी का इतना बुरा हाल है, इतनी फुट है कि पार्टी का कुछ नहीं बनेगा। वही चीज ब्लॉक समिति और जिला परिषद में नजर आ रही है। कई को बाजवे का आदमी है, कई को सुखी दावे का है, कोई औजले का है, कोई फलाने का है, कोई ढीगड़े का है, कोई चन्नी का है। तो जो 5-5 मुख्यमंत्री तुले फिरते हैं, पंजाब इनके एजेंडे में नहीं है, ना कांग्रेस ही इनके एजेंडे में। इनके एजेंडे में हम इनकी कुर्सी है कि कैसे ना कैसे वो हमें कुर्सी मिल जाए। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है, कितने पैसे दिए। उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है। पार्टी जो सुप्रीम है और नेक्स्ट जो है पार्टी में जब बात होती है तो वो चीफ मिनिस्टर आता है। तो वो बताया कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नवजोत कौर जी मेरी बहन के कितने पैसे दिए। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, कहा है नवजोत कौर ने जो दावा किया वो नया नहीं। इससे पहले कांग्रेस की सीनियर नेता मार्गरेट अलवा ने भी अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में टिकट के बदले पैसे के लेन देन की बात कही थी। कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अलवा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सुखबीर सिंह बादल को लेकर। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि 2027 में गिद्धड़बाहा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गिद्धड़बाहा के लोगों ने इसकी मांग की है। अभी तक सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने 2009 में जलालाबाद से उपचुनाव भी जीता था और इसके बाद 2012 और 17 में भी इसी सीट जलालाबाद से चुनाव जीता था। हालांकि 2022 चुनावों में उन्हें जलालाबाद सीट से हार का सामना करना पड़ा था। सुखबीर सिंह बादल ने पहले गिद्धड़बाहा से चुनाव पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ चुके हैं। बादल परिवार की ये पैतृक सीट वैसे तो लंबी है, लेकिन इस सीट के बारे में भी अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ से लंबी से कौन चुनाव लड़ेगा। ऐसे में यहाँ से उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि हरसिमरत अभी सांसद हैं, ऐसे में अगर वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर सुखबीर सिंह बादल दोनों सीटों यानी कि लंबी और गिद्धड़बाहा से चुनाव लड़ सकते हैं। पक्का मैं तुम कह रहा परिवार में लड़ूंगा। नहीं है मेरे है जवान का एक साथ रह गया पक्का जा मैं इथों से लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैं जाना
ਤੁਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। जापान दौरे के बाद मुख्यमंत्री मान साउथ कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ पेंग्यो टेक्नो वैली का दौरा किया। इस दौरे के बाद सीएम मान की तरफ से करीब 2.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब के मोहाली में जल्द ही साउथ कोरिया की सिलिकॉन वैली ऑफ साउथ कोरिया पेंग्यो टेक्नो वैली स्थापित होगी, जिसमें पंजाब के युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਨਗਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ। ਪੈਨਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ। 83,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ 83,000 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1178 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 165 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਇਸ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਏਡਡ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जालंधर में एक एटीएम से फटे पुराने और नकली नोट निकलने के दावे पर देर रात हंगामा मच गया। एक के बाद एक कई लोगों ने शिकायत की कि उनके हज़ारों रुपए के नोट फटे हुए निकले। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो हरी पट्टी, कुछ नोटों में तो हरी पट्टी भी नहीं थी जिस पर RBI लिखा होता है। नकली और फटे नोट मशीन में निकलने के बावजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों द्वारा पीड़ितों को नकली और फटे नोट के बदले ठीक नोट देने का वादा किया गया। कल रात को आए थे 7, सवा 7, कल संडे थे तो हम तो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट, उससे पहले भी निकाले होंगे किसी ने, तो वो तो हमने नहीं देखा। तो उसी टाइम हमें पता चला तो उन्होंने हमें दिखाया, बोले यहाँ पे नकली नोट निकल रहे हैं। तो हम भी हैरान ही हो गए। हमने सोचे यार ये कैसे हो सकता है, नकली नोट तो ATM में नहीं निकलते हैं कभी। तो हमने कभी, मैंने भी निकाले हैं पैसे बहुत बार, तो मुझे तो कभी नहीं निकले। तो फिर उन्होंने तो दिखाया, फिर रिसिप्ट जो वहाँ पे स्लिप निकलती है वो दिखाई हमें। अमृतसर की प्रसिद्ध हेरिटेज स्ट्रीट एक बार फिर से नई चमक और नई ऊर्जा के साथ पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने हेरिटेज स्ट्रीट एक नए बेहद खूबसूरत स्वरूप का उद्घाटन किया और करोड़ों की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। रोजाना सफाई के लिए अत्याधुनिक मेगा स्वीपिंग मशीन लगाई गई, जबकि बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 गोल्फ कार्ट सेवा भी उतारी गई। इस रिस्टोरेशन का सबसे विशेष आकर्षण है हरि सिंह नलवा और बंदा सिंह बहादुर की विशाल प्रतिमाएं, जिन्हें स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब सरकार और विक्रमजीत सिंह सानू जी की तरफ से फ्री गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू की गई है और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन की सर्विस शुरू की गई है। तो गुरु साहब ने कृपा की है, ऐसी सेवा बख्शते रहें, सबको तंदुरुस्ती दें, प्यार सद्भाव के साथ हम रहें। कहाँ से लेकर कहाँ तक सर्विस रहेगी? इसका डिटेल्स तो धर्म सिंह मार्केट से यहाँ तक है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।